क्या है लाल किताब? तो ये जो लाल किताब है इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ एक सेक्ट आपको मिलेगा जो नफरत करता है लाल किताब से, ये कुछ नहीं होता, सब फालतू बकवास है ये सब, ठीक है। एक सेक्ट मिलेगा जो पूजा करता है लाल किताब की, लाल किताब लाल किताब। बीच में लोग आएंगे जो कि इसमें थोड़ा बैलेंस या थोड़ी सेंस खोजने की कोशिश करेंगे। अब इसकी शुरुआत हुई 1939 में, जब पहली किताब आई लाल किताब। वो लिखी थी पंडित रूपचंद्र जोशी ने, जो कि लुधियाना के थे। इन्होंने 1939, 1940, 1941, 42 और फिर एक किताब लिखी 51 में। हाँ, तो ऐसे 5 शायद लाल किताब आई हैं। लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, लघु लाल किताब, 5 वॉल्यूम्स है, 5 वॉल्यूम्स हैं। अब है क्या लाल किताब, डिफरेंट कैसे है? लाल किताब में एस्ट्रोलॉजी को ईजी किया गया है। ओके। जैसे राशियाँ, हाउस, प्लैनेट्स, ये सब डिग्री, उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, काफ़ी कुछ होता है ना। लाल किताब में का कुछ नहीं, सारी कुंडलियाँ एक जैसी हैं। फर्स्ट हाउस में पहली राशि, प्लैनेट जहाँ आपके बैठे तो उसी हाउस में आ जाएंगे, बट राशि नहीं बदलेगी। लाल किताब में हाउस को इम्पोर्टेंस दी गई कि जैसे इस इन्वायरमेंट में हम हैं तो हमें शूटिंग करने का मन करेगा कि लाओ कुछ पॉडकास्ट कर लें। हाँ। तो वो हाउस ये इन्वायरमेंट है। अब इसमें मैं आऊँगा तो मैं अपनी बातें करूँगा, इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई और आएगा तो प्लैनेट आकर इस रूम के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे जी, ठीक। तो जैसे जो इसमें इसको जो आप अगर समझ पाओ तो इसको पक्का घर बोलते हैं ग्रहों का। जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो पक्का घर सूर्य का है, तो सूर्य यहाँ पे है। अब यहाँ पर शनि आएगा तो सूर्य से दुश्मनी है उसकी, तो शनि यहाँ पे खराब रिजल्ट देगा जी। चंद्रमा आएगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, मित्रता है उससे। तो लाल किताब में हाउस को इंपॉर्टेंस दी गई है। अभी कन्फ्यूजन कहाँ आती है वो बताता हूँ। लाल किताब में उपाय बड़े अनोखे दिए गए हैं। लाल किताब में उपाय दिए गए हैं कि आप चांदी की गोली जेब में रख लो, इतनी छोटी सी, ठीक है। आप नीम का पेड़ लगा दो, आप 43 डेज तक काली दाल को बहते हुए जल में बहा दो, ठीक है। आप अपने हाथ में लाल धागा बांध लो। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कोई भी कर सकता है, बहुत इजी है। आप दूध से नहा लो, ठीक है, दही से नहा लो, ठीक है। तो जब ये रेमेडीज़ इजी होगी, इससे पहले रेमेडीज़ बड़ी महंगी हुआ करती थी। एक जेम स्टोन आप लेने जा रहे हो तो 1 लाख 2 लाख का खर्चा है, पूजा करा रहे हो तो 50-1 हज़ार का 1 लाख का खर्चा है। पर लाल किताब में जब ये उपाय हो तो ये पॉपुलर हो गई। यार अब हम भी उपाय कर सकते हैं, हम भी रेमेडी कर सकते हैं। इसलिए जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे उनमें लाल किताब बहुत प्रसिद्ध होने लग गई। लाल किताब फारसी में, अरबी में मिक्स में लिखी गई है, और इसकी एक बात दूसरे चैप्टर में मिलती है, तीसरी उसकी अगली बात 18वें चैप्टर में मिलती है। अच्छा। तो इसको लेकर भी एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में बहुत मतभेद है। पर क्या लाल किताब काम करती है? जी हाँ, बिल्कुल काम करती है। लाल किताब में जो बातें लिखी हुई हैं लोगों पे आज भी काम कर रही हैं। सेकेंड हाउस में अगर मून होगा तो घर में शिवलिंग की फोटो मिलेगी, या शिवलिंग होगा घर में, भगवान शंकर मिलेंगे। थर्ड हाउस में मून होगा तो आपकी मदर ने फादर का रोल प्ले किया आपकी लाइफ में जी। 7th हाउस में अगर मून होगा तो आपकी मदर और आपके स्पाउस में झगड़ा होगा। आप हमेशा शिकायत करोगे कि पैसा बचता नहीं है। आपकी शादी के बाद ही तरक्की होगी। ये बातें लोगों पे अप्लाई हो रही हैं। पर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी लिखी हैं। जुपिटर 7th हाउस में है तो पूजा मत करो, ये लिखा हुआ है। तो अब लोग कहते हैं पूजा क्यों ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि लाल किताब कहना क्या चाहती थी और आपने समझा क्या जी। 7th हाउस जुपिटर, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है, ये समझ लीजिए कि वो एक पुजारी पंडित जी हैं, हाँ। ठीक है। 7th हाउस आपकी मैरिज का है, शादी का है। जब भी जुपिटर 7th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करने लग जाता है। वो अपनी मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे भागने लगता है, बचने लगता है। सुबह भी घंटी, दोपहर में भी घंटी, शाम में भी घंटी। तो क्या होगा ऐसे में? स्पाउस झगड़ेगा नहीं आपसे कि दिन भर घंटी बजाते रहते हो, प्यार कर लो मेरे साथ आके, थोड़ा समय बिता लो। इसलिए वहां पे कहा गया कि पूजा लिमिटेड करो, कम करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी सांसारिक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। पर लोगों ने क्या समझा, पूजा लिटरल मीनिंग ले गए कि मत करो। बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं लेना लाल किताब का कभी भी। 4th हाउस केतु में बोलते हैं कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, लाल किताब बोलती है ऐसा। बट उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब 4th हाउस में केतु बैठता है तो आपको एक बुरी आदत लगती है मास्टरबेशन की, ठीक है, जिस वजह से आप अपने स्पर्म काउंट को बेकार कर लेते हो। फिर आप जब प्रोजेनी का टाइम आता है तो बेबी नहीं होता। तो इस तरह की बातें हैं, कुछ लोगों ने गलत समझा, उसको पॉपुलराइज कर दिया। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शनि अगर 4थे घर में बैठा तो दारू पियो, ठीक है, ऐसा लाल किताब अच्छा। अल्कोहल पियो उतना राइस करोगे, ठीक है। अब लोग कहेंगे ये क्या कैसी बात है यार, ये तो शराब पीने के लिए प्रमोट कर रहा है। नहीं, वहां पे लिखा गया है कि आप अल्कोहल या अल्कोहल जैसी स्प्रिट,
जिसको आज आप होम्योपैथिक बोलते हो, उसमें जो दवाइयाँ देखिए वो एल्कोहल का यूज़ होता है उसमें। तो आप उन दवाइयों का जब कंज्यूम करते हो तो आपको हाइट मिलती है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, माइंड अच्छा रहता है, दिमाग अच्छा रहता है। और अगर एल्कोहल कंज्यूम भी करो तो लिटिल लिटिल लो, ये नहीं सुबह भी पैक बनना है शाम को पैक बनना है कि अब तो पंडित जी ने बोला शनि चौथे घर में है, नो। तो इस तरह की है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो ऐसी ये लाल किताब में जिसने जो समझा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो जिसने जो समझा वो निकाल कर ले आया। तो अभी लाल किताब बहुत रिसेंट है, आप देखो ना 1939 की बात है। हाँ। तो अभी 40-50 साल और लगेंगे इसमें रिसर्च होकर इसकी जो ट्रू मीनिंग है वो लेकर आने में, बाहर लेकर आने में। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि अपनी माँ की सेवा मत करो, किसी को पानी दान मत करो, किसी की मदद मत, जैसे जुपिटर 10th हाउस में बोलते हैं नेकी करो जूते खाओ, अच्छा, वीनस 8th हाउस में बोलते हैं जली आग की चंडाल औरत, ठीक है। और ये ऐसे सीधा लिखा हुआ ये है। सीधा, ये अरबी फारसी की लैंग्वेज है, ये एग्जैक्टली यही शब्द है। तो जैसे जुपिटर किसी का 10वें घर में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, तो कहेंगे नेकी करो जूते खाओ, यानी आप दुनिया की भलाई कर रहे हो और जूते खा रहे हो। 10th हाउस जुपिटर वाले को बोलेंगे कि तुम बिजनेसमैन मत बनना जी। क्यों? क्योंकि आप बिजनेसमैन बन गए, फिर कोई आ रहा है कि भैया थोड़ा सा, लेट्स सपोज आपकी राशन की दुकान है, घर में बहुत तंगी चल रही है, 2 किलो चावल दे दो, आपने नेकी करी, अरे दे दिया 2 किलो चावल, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, तो दुकान तो खाली हो गई, बिजनेस कहाँ किया जी। तो आप इतने नेक दिल हो जाते हो कि अपना ही बुरा करने लग जाते हो। तो नेकी करो जूते खाओ। अब लोग कहेंगे ये लाल किताब तो नेकी करने से मना कर रही, लोगों की भलाई करने से मना कर रही, नो, ओवर करने से मना कर रही है। एज अ बिजनेसमैन आपका कुछ कर्तव्य है ना, प्रॉफिट बनाना, ये आपका कर्तव्य है, वो करो ना। तो वहां पे लिखता है कसाई बनो पेड़े खाओ, ठीक है, कसाई बनो, बी स्ट्रिक्ट अपने बिजनेस में। तो लाल किताब को समझने में अभी वक्त है, अभी टाइम लगेगा। और कई लोग बोलते हैं लाल किताब रावण ने अपने खून से लिखी थी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लाल किताब जब पहला वर्जन आया तो लाल रंग का कवर था, उसका लाल रंग की पोटली में था। जैसे आज आप देखते हो बजट आता है इंडिया का, वो लाल रंग के उसमें आता है, तो अब कहते हो रावण ने लिखा था, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तांत्रिक विद्या से कनेक्टेड है लाल किताब, ज्योतिष से कनेक्टेड है, ठीक है। और लाल किताब वास्तु से भी, वास्तु के बारे में बताया गया है। और लाल किताब में पामिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अच्छा। तंत्र तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तंत्र पढ़ना है तो रावण संहिता पढ़िए, उसमें बढ़िया तंत्र के बारे में है। क्या है रावण संहिता? रावण ने लिखी थी, रावण के जीवन पे आधारित है। उसमें तंत्र वगैरह, बल्कि दूसरे के मन की बात जाना, कागज पे लिख देना वो बातें, ठीक है। और किस तरह से आप उड़ सकते हो हवा में, तो ये सारी विद्याएं रावण संहिता के एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखी हुई है। कई सारी किताबें हैं, सिर्फ यही नहीं है। एक काली किताब भी आती है, एक सुनहरी किताब भी आती है। अच्छा, कई सारी चीजें हैं। तो पर लाल किताब ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की बात करती है, एक अलग ढंग में और बहुत सिंपल मैनर में करती है।